से कई जगहों पर यमुना और गंगा दोनों का ही जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा अगर प्रयागराज की खासतौर पर बात की जाए तो वहां पर घाट डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं और हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और ऐसे में बिजली का बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि बिजली काटती जाती है जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है। और इसी वजह से लोगों को राहत बचाव के लिए, उन तक सामग्री पहुंचाने के लिए नावों का भी सहारा लिया जा रहा है और लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आप रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर हैं, जिसका असर तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। हालात ये हैं कि इन इलाकों में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां से लोगों को पलायन करना पड़ा है और जिन घरों में लोग बचे हैं वहां तक प्रशासन नाव के सहारे राहत सामग्री पहुंचा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया है। राजापुर के गंगानगर, दारागंज, छोटा बघाड़ा, करेली और बलुआ घाट जैसे कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जिन गलियों में कभी लोग पैदल चलते थे और गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब नाव चल रही है। कई परिवार घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। घर है उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, छतों पर लोग शिफ्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। विनय, जो रघुवंशी हमारे साथ, जो हमारे सहयोगी यहाँ से हैं, विनय, कौन कौन सी गलियां हैं, कौन से इलाके की गलियां, जरा बताइए। ये छोटा बगाड़ा का इलाका है और इस छोटे बगाड़ा के इलाके के बगल में बड़ा बगाड़ा है, सलोरी, गोविंदपुर। ये 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं। मगर अभी फिलहाल जो पानी जो गया है बाढ़ का, वो छोटा बगाड़ा इलाके में गया है, जहां करीबन 2500 जो घर जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और इनका जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा स्थिर है अभी और यमुना का जो पानी है वो धीरे धीरे घट रहा है। प्रशासन के मुताबिक प्रयागराज और इसके आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। यहां रहने वाली 15 लाख की आबादी को अब नाव का ही सहारा है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर भी लगभग 7 तहसीलों में कोई न कोई गांव प्रभावित हुआ है। गंगा के किनारे के भी गांव और यमुना के भी किनारे के गांव प्रभावित हुए हैं। आबादी का विस्थापन ग्रामीण क्षेत्र में केवल 3 गांवों में हुआ है, जहां से आबादी को हमें राहत शिविर में शिफ्ट कराया गया। अदरवाइज बाकी गांवों में आबादी का विस्थापन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके गांव जाने वाला जो रास्ता है, संपर्क मार्ग, वो कहीं न कहीं से बाधित हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने नाव और बाकी व्यवस्थाएं करी हैं ताकि किसी को कोई कठिनाई न हो। हालांकि कई इलाकों में पानी बढ़ने की स्पीड कम हुई है, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। इलाकों में न तो बिजली है न पानी, खाने पीने की भी परेशानी हो रही है। अब तक लगभग 80,000 लोग बेघर हो चुके हैं, तो 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से अभी भी प्रभावित हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के रहने की व्यवस्था की है, ताकि लोग पानी उतरने तक यहाँ वक्त गुजार सकें। हमारे SDM, सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारीगण, SDRF, NDRF, ये सारे लोग क्षेत्र में हैं, लगातार भ्रमणशील है। कंट्रोल रूम का नंबर बहुत सर्कुलेट किया गया, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी। यमुना के जलस्तर में भी तेजी से कमी दर्ज की जा रही है। इससे तराई और कछारी इलाके के लोगों के घरों और मोहल्लों से पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। DM मनीष कुमार वर्मा ने बताया है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। 2 से 3 दिनों में जलस्तर काफी नीचे जाने की उम्मीद है। पहाड़ों पर बारिश ने कोहराम मचा रखा है, जहां भूस्खलन हो रहा है, फ्लैट फ्लश हो रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर बात की जाए मंडी इलाके की, तो वहां पर जो बागा इलाका है, वहां लोगों ने एक अस्थायी पुल बनाया था, क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले जो सरकार की तरफ से निर्माण किया गया था वो पुल बह गया था और उसके बाद में ग्रामीणों की तरफ से एक अस्थायी पुल बनाया गया और अब वो भी बह गया है। आपको ये भी बता दें कि लोग फिलहाल जो बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सामान की जरूरत होती है, उस सामान को रस्सी के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दुकानें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं। और इस सब के बीच में मौसम विभाग की माने तो 12 अगस्त तक के लिए हिमाचल प्रदेश में यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने ये कह दिया है। नाले के किनारे जो घर और दुकानें थी वो भी तबाह हो चुकी है। सड़क पर तेज पानी की धार भी बहती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मंडी के बागी गांव में हैं, जहां आप देखिए भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, पुल टूट चुके हैं और पुल टूटने के बाद जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है उसकी एक वानगी दिखाते हैं। वायरिंग डाली जा रही है, तार डाले जा रहे हैं। क्या आप ये इससे लोग भी क्रॉस हो जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं? जी सर, चले जाते हैं। यहाँ पार बहुत बड़े गांव हैं और इस फ्लड की वजह से नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पे जो भी हम पुलिया लगाते हैं छोटी मोटी, और वो
दिन दिहाड़े चला जाती है। और ये यहाँ पे हम देखते थे पहले बहुत सारे घर और दुकानें होती थी, सब कैसे खत्म हो गया? ये सर ये फ्लड के कारण हो गई, पीछे जो बाढ़ आई, पीछे से जो बादल फटे, उसके कारण जो हमारे यहाँ पे जो भी दुकानें थी और जो भी यहाँ पे सुविधा थी वो सारी व्यवस्था हमारी यहाँ खत्म हो गई सर। देखिए तेज बारिश शुरू हो गई है और आप देखिए किस तरीके से बारिश ने यहाँ पर कहर बरपाया है। सामने एक पुल होता था, पुल बह चुका है और उस पार जो लोग खड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लकड़ी का पुल बनाया जाता है लेकिन वो बार बार टूट जाता है। अब तार डालकर व्यवस्था की जा रही है ताकि जो लोग हैं और फसलों की जो उपज है उसको यहाँ से दूसरी तरफ ले जाया जाए। आपके खेत किस तरफ है जी? तो कैसे ले जाते हैं इन सब्जियों को? पिठ पर लाता है। ठीक है, तो इस तार के माध्यम से भेज सकते हैं उधर? हाँ जी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं कितना मुश्किल जीवन है। पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ये कभी सड़क हुआ करती थी, अब देखिए यहाँ पर पानी है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, धार बन के पानी बह रहा है। और कभी भी जिस नाले के किनारे हम खड़े हैं इसमें कभी भी पानी तेज गति से आ जाता है और उसके बाद तबाही लगातार यहाँ पर देखने को मिलती है। आप भी सड़क पे चलते रहें, पानी है, पत्थर है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। और यहाँ देखिए ये कभी मार्केट होती थी, एक ये दुकान होती थी, यहाँ पर घर होते थे। आप देखिए एक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था लेकिन उसका अब एक ही हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रयागराज में हाल बेहाल है। वहीं वाराणसी में अगर बात की जाए गंगा नदी और उसकी सहायक नदी वरुणा की, तो दोनों ही उफान पर बह रही हैं, जिसकी वजह से करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में दोहरी मार इस वक्त वाराणसी झेल रहा है और इस वजह से लोगों के लिए आफत बन गई है। गंगा नदी और वरुणा नदी, सभी घरों की तरफ पानी आ गया है और लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है, जिस वजह से राहत सामग्री उन तक पहुंचाना और भी ज्यादा मुश्किल भरा होता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि पूरे के पूरे घाट भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं और 15,000 घर इसकी वजह से इम्पैक्टेड है। धर्मनगरी वाराणसी में इन दिनों बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है तो दूसरी तरफ वरुणा भी उफना रही हैं और इन सब के बीच में बनारस सिसक रहा है। बनारस के लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी नक्खी घाट इलाके में है और एक नाव पर हम इस वक्त सवार हैं और यहाँ नाव के जरिए हम आपको अंदर के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हम एक जो गली है उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। हालांकि ये नाव छोटी है लेकिन आप ये समझिए कि ये घरों की पहली छत है। आप ये देखिए ये घरों की पहली छत है लेकिन इस छत तक पूरे तरीके से यहाँ पर इस वक्त पानी पहुंच चुका है। जो लोग हैं वो अब जो मकान है उसको बंद करके आगे जा चुके हैं, अपना घर छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि पानी जिस तरीके से उनके घरों के अंदर पूरे तरीके से भर चुका है इसकी वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लिहाजा लोग जो है वो अब अपने घरों को छोड़कर जो राहत शिविर है वहां पर जा रहे हैं या फिर जो अपने नजदीकी रिश्तेदार हैं उनके घरों की ओर जा रहे हैं। और 1-2 मकान नहीं बल्कि इस मोहल्ले के जो सैकड़ों मकान हैं वो इस वक्त कुछ इसी तरीके से पानी में पूरी तरीके से लबालब भरे हैं। और आप देखिए कि घरों की जो पहली मंजिल है वहां पर एक तरीके से नाव चल रही है। कनाडा से अब आपको खबर बताते हैं जहां पर भगवान श्री राम की 51